तो चलिए पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर बाद में हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है देखिए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं। यानी अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो पैरेललोग्राम होता है, इसे उर्दू में मुतवाजिल अजला बोलता है। इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और वहां पे इक्वल भी होता है, ठीक, पैरेलल और इक्वल भी होता है। बट यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये जो डायगोनल लेंथ इसकी अलग होती है और ये डायगोनल लेंथ की ये लेंथ की जो मेजरमेंट अलग होता है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक। ये दो चीज यहाँ आपको प्रूव करने की जरूरत है। इसमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए, ऐसा यहाँ पे नहीं पूछता है, क्योंकि एरिया पैरेललोग्राम में यहाँ पे क्या होता है, हाइट आता है। तो ये मैं मिड पॉइंट का जब या इसका पॉइंट आता है सेक्शन फॉर्मूला, वहां पे इस चीज को ले गया था। तो यहाँ पे ये हाइट इंटू बेस होता है, तो ये चीज यहाँ पे लागू नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग कॉन्सेप्ट आपको मिड पॉइंट्स या फिर सेक्शन फॉर्मूला जब आता है वहां पे इस चीज को मैं बताता हूँ। तो अब अगली जो बात है यहाँ पे पेरीमीटर की जो बात यहाँ पे अगर करेंगे तो उसके लिए पेरीमीटर वही होता है जो रेक्टेंगल का होता है, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, क्योंकि ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो इसे अगर हम l मान लें, l मान लें और इसे b मान लें और b मान लें, तो l प्लस l, b प्लस b, 2b और 2l होता है। तो 2 को कॉमन लेंगे तो 2l प्लस b। तो पेरीमीटर पूछने के चांसेस है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, इसके चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे एरिया पूछने का थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट वो देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ एक ही सवाल में इतना घुमा फिरा के नहीं पूछता। अगर एरिया ही पूछना है तो इसके लिए वहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम आराम से वहाँ पे चीजों को सोल्व करते जी। अब सवाल लेंगे तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो अगर आप सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बताएंगे तो हो सकता है ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो, या फिर अगर डायगोनल्स वहां पे इक्वल नहीं होते तो तब ये पैरेललोग्राम होता है। अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तो तब ये वहां पे जाके क्या होता है, रेक्टेंगल। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो पैरेललोग्राम, डायगोनल्स इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल। तो इस तरीके से सिर्फ दोनों में डायगोनल का यहाँ पे फर्क है, ये चीज आपको याद रखना। तो सवाल लेंगे एक आसान सा और इजी से। सवाल देखिए, शो दैट A1,2, B4,3, C6,6 and D3,5 are the vertices of a parallelogram. साबित करें कि A1,2, B4,3, C6,6 और D3,5 मुतवाजिल अजला के राशि है। तो इसमें आपको पहला काम क्या करना है, अपोजिट साइड्स लेना है, अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना है। सो नेक्स्ट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल वहां पे दिखाना है। तो तब जाके आपको यहाँ पे आप बता सकते हैं कि द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी दिए गए तमाम नुकात मुतवाजिल अजला के रास्ते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला थोड़ा डायग्राम इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि डायग्राम से हर चीज वहां पे समझ में आ जाती है, तो उसके लिए हम डायग्राम डाल लेंगे। ए 1,2, बी 4,3, सी 6,6 और डी 3,5, इस तरीके से। अब आपका अपोजिट पेड्स यहाँ पे निकालना है। ये ए बी का अपोजिट साइड यहाँ पे डीसी होता है, तो पहले हम ए बी सी शुरू करेंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ए बी का ले लेंगे डिस्टेंस, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए ए बी है, आप चाहे 4 माइनस 1 करें, 3 माइनस 2 करें, जैसे आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैं 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेता हूँ। सो टोटली यहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 9 आता है। 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10, और यहाँ पे ये क्या होता है, यूनिट्स होता है, यूनिट्स। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है अपोजिट साइड, ए बी का अपोजिट साइड यहाँ पे डीसी है, उसको लेंगे डीसी इज इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पे डीसी देखिए, डीसी तो यहाँ पे 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, 6 माइनस 5 का स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ये 9 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स यहाँ पे निकल के आता है। तो ए बी और डीसी अपोजिट साइड यहाँ पे एक पेयर होगा। अब नेक्स्ट दूसरा पेयर आपको लेना है, तो एक है डीसी, ये लेंगे डीसी इज इक्वल टू, दूसरा पेयर यहाँ पे ले रहे हैं बीसी, बी और सी यहाँ पे देखिए 6 माइनस 4, 6 माइनस 3, तो इसको रूट लिखना है 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स, बीसी यहाँ पे 13 यूनिट्स आ गया। अब नेक्स्ट एडी मालूम करना है, एडी, सो एडी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना, ए और डी का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना, सो एडी इज इक्वल टू, अब देखिए ए 3,5 1,2, 3 माइनस 1 5 माइनस 2, सो यहाँ पे 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, टोटली यहाँ पे 4 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स निकल के आता है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड साइड इक्वल हो गए, सो ए बी ये दोनों एक पेयर और ये दोनों एक पेयर। अब हम बात करेंगे डायगोनल्स की, जी डायगोनल्स की शुरुआत करता है, डायगोनल्स की बात यहाँ पे, सो अब यहाँ पे डायगोनल्स की बात करेंगे। कंपल्सरी हर एक क्वाड्रिलेटर में डायगोनल्स की बात को आपको करना है। तो डायगोनल्स यहाँ पे सबसे पहले हम एसी लेंगे, एसी यानी भीतर की हम बात करना, सो एसी तो शुरू करेंगे 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 6 माइनस 2, 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल 41 यूनिट सर, बोलिए मैडम, स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स, जी बिल्कुल सर, पाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। नेक्स्ट यहाँ पे ये हुआ एसी, और नेक्स्ट और एक आपके पास डायगोनल है बी और डी, बी और डी ये डायगोनल है, तो इस डायगोनल की हम बात करेंगे। सो बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे अब जो चाहे वो कर सकते हैं 4 माइनस 3 3 माइनस 5 या 3 माइनस 4 5 माइनस 3, जैसे आपकी मर्जी। तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ये आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर, जी एक मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स सर। सो नेक्स्ट यहाँ पे 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
तो 1 प्लस यहाँ पे 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट्स। अब ये आपको याद रहे कि डायगोनल्स है और ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में Are डायगोनल्स not इक्वल equal. नहीं है जी, बिल्कुल। सो देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं opposite sides are equal। सो यानी यहाँ पे कौन ऑपोजिट है? ए बी इज इक्वल टू डी सी, नेक्स्ट बी सी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल यानी AC की जो लेंथ है इज नॉट इक्वल टू BD। AC इज नॉट इक्वल टू BD। ठीक, तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। therefore the given points are vertices of a parallelogram। ठीक, तो उर्दू में आपको लिखना है तमाम चीजें। पहली चीज आपको क्या लिखना? मुकाबिल जिले मसावी होता है। मुकाबिल जिले मसावी होता है। तो मुकाबिल जिले यहाँ पे AB है, AB इज इक्वल टू DC हुआ। सो नेक्स्ट यहाँ पे CD या DC भी ले सकते हो। तो और एक मुकाबिल जिला यहाँ पे BC इज इक्वल टू AD, मुकाबिल जिले। और यहाँ पे वितर मसावी नहीं होते, वितर मसावी नहीं होते हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे AC इज नॉट इक्वल टू BD यहाँ पे होता है। सो देयरफॉर दिए गए तमाम नुकात मुतवाजिल अजला के रास्ते हैं। दिए गए तमाम नुकात मुतवाजिल अजला के रास्ते। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ये यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट हो जाता है। ये ऐसा सवाल फिलहाल यहाँ पे मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा बहुत जल्द। अब जो नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूले पर और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है यहाँ पे ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की सभी प्रॉपर्टीज आपको याद होना है। तो एक ट्रायंगल आपको मिलता है जिसके तमाम साइड्स इक्वल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और दूसरा यहाँ पे यानी टू साइड्स आर इक्वल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, मसावी साकिन। सो नेक्स्ट ऑल साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग। तो इसको हम बोलेंगे मुख्तलिफ अज़ला मुसलस, या फिर इसको क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट इसमें और एक ट्रायंगल का आने की जरा पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे, और राइट ट्रायंगल। ये भी एग्जाम में आने की चांसेस है। ठीक, तो जब कोई भी यहाँ पे देता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल बोल के, तो आपको प्रूव करना है ऑल साइड्स आर इक्वल। और अगर इसका एरिया पूछा तो एरिया A इज इक्वल टू √3/4 A²। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये थोड़ा याद रखें, अगर कभी कभार पूछता है तो ये √3/4 A²। अब इसमें जो पूछने के चांसेस हैं, शो दैट द पॉइंट्स आर राइट ट्रायंगल, द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल बोल के, यानी कायम मुसल्लस के रास्ते हैं बोल के पूछता है। तो उसके लिए हम खास स्पेशल जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको लाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, सो दैट इज AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये जो चीज है इसको प्रूव करेगा। अगर ये तो प्रूव होता है तभी हम बोल सकते हैं कि द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो इसके लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो सवाल आपको ये देखना है किस मुसल्लस की, किस ट्रायंगल की यहाँ पे बात चल रही है।
अगर इक्विलैटरल की चल रही है तो हम ऑल साइड्स आर इक्वल कर लेंगे, इसको शो करेंगे। अगर यहाँ पे एसोलेस पूछा है तो एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर राइट ट्रायंगल पूछा है तो राइट ट्रायंगल के लिए हम ए बी बी सी ए सी ये तमाम साइड्स मालूम करके इसको हम सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, दोनों इक्वल होते हैं बोल के दिखाएंगे, तब जाकर हम कह सकते हैं कि ऑल दो अगर इक्वल होगा तो तब द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो पाइथागोरस राइट ट्रायंगल के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब फर्स्ट सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, पहला और आसान सवाल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको याद होना, अगर आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के लिए फर्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल भी बोल सकते हैं, इक्विएंगुलर भी बोल सकते हैं, मतलब तमाम जिले मसावी होते हैं, तमाम जिले मसावी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे, सो एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसे याद रखिए, फिर एक बार दोबारा आपको आने वाला है, तो इसीलिए तमाम चीजें यहाँ पे मैं लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर यानी यह था, तो यहाँ पे 3 ये हो जाता है, 3 ये ए 3 यहाँ पे हो जाता है। तो ये 3 चीजें एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, पेरीमीटर पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, या फिर शो दैट द पॉइंट्स आर, कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेने जा रहा हूं, देखिए पहला सवाल। प्रूव दैट the points A 2,4, 2,6 and C 2 plus √3,5 are the vertices of an equilateral triangle, यानी साबित करें कि नुकात A 2,4, B 2,6 और C 2 जमा √3,5 मसाइल अजला मुसलस के रास्ते हैं। यहाँ पे एरिया वगैरह नहीं पूछा, तो टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं। ठीक है, जी शुरू करो। इसमें एक चीज और ऐड कर लें, हाँ ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड कर लें। मीडियन बोल क्या था, लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन याद होगा आपको, कल बताया था मैं। सो उसकी लेंथ √3/2 इंटू ये होती, √3/2 इंटू ये। अगर आपको साइड पता है तो आप आराम से वहां से लेंथ निकाल सकते हैं। तो मीडियन यानी यहाँ पे क्या है, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को हम बराबर 2 आधा कर लेते हैं, तो उस लाइन को हम मीडियन बोलते हैं। और याद रखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन, हाइट, एंगुलर बाइसेक्टर, ये तमाम यहाँ पे एक ही होता है, तमाम यहाँ पे एक ही होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर हाइट भी पूछा तो हाइट आपको यही होता, हाइट यानी ये हाइट भी होता, हाइट भी होता यानी बुलंदी भी होती है। ठीक, इसे वस्तानिया बोलते हैं उर्दू में, वस्तानी। सो हाइट भी एक ही है, वस्तानिया भी एक ही है, मीडियन भी एक ही है। और नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी एंगुलर बाइसेक्टर, जाविया नासिफ यहाँ पे है, तमाम चीजें
इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो एक ही आती है, एक ही लाइन होती है। तो स्पेशल केस शायद आपको मैं बताया था, तमाम चीजें यहाँ पे इक्वल, ठीक है। और मीडियन में जितनी भी आप इक्विलेटरल में जितने भी यहाँ पे आप मीडियंस निकालेंगे, तमाम मीडियंस यहाँ पे इक्वल होता है, तमाम मीडियंस यहाँ पे इक्वल होता है। ए मीडियन तमाम मीडियंस यहाँ पे इक्वल होता है, तो ये भी ख्याल रखें। तो टोटली इसमें सवाल थोड़ा फेर बदल करके कुछ भी आने के यहाँ पे चांसेस है। तो पेरीमीटर भी आ सकता है, या तो मीडियन भी आ सकता है, या तो हाइट भी आ सकता है। अगर आप ए मालूम करें, ए यानी कोई भी एक साइड मालूम करें, तो इस फॉर्मूले आप पुट कर सकते हैं। चलिए उस सवाल को सॉल्व करेंगे। शायद आपने तमाम लोग उसको सॉल्व किया होगा, जो सवाल था। सो ए 2,4 और नेक्स्ट बी 2,6, सी 2 + √3,5। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे ए बी लेंथ बी सी तमाम चीजें 1 बाय 1 निकालने की जरूरत है। तो ए बी इज इक्वल टू, मैं ए बी निकाल करके बता देता हूँ, आप ट्राई कीजिए घर में, और ए सी एक निकाल के देता हूँ। सो ए बी, सो 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 0 हो जाता। सो 6 - 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटली आंसर 2 यूनिट्स आता। अगर ये 2 यूनिट्स आ गया, 2 यूनिट्स आ गया, तो ये तमाम यहाँ पे 2 यूनिट से आने वाला है। ठीक, सो नेक्स्ट अब AC थोड़ा निकाल के बताता हूँ। AC इज इक्वल टू, क्योंकि वहाँ पे रूट आने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होता, तो डरने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे आप पहला ऐसे लें, 2 + √3, सो यहाँ पे फिर -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a + 2 - 2 कैंसिल। यहाँ पे क्या अवस्था देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 ये √3 यहाँ पे कैंसिल। अगेन यहाँ पे 2 3 - 1 3 - 1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है बीच में, 3 + 1, सो 3 + 1 यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी यहाँ पे 2 यूनिट्स निकल के आता है। सो ए बी निकाला सर हूँ, इसमें ए सी निकाल, AC इज इक्वल टू 2 + √3, फिर क्या है सर? वो जो आप सी के तरफ पॉइंट से हमारा नेटवर्क चले गया था सर। ये मैडम जी सर। ये (5) है और ये -2, ये -2, जी सर। AC भी यहाँ पे 2 आता है, तो हर एक की वैल्यूज यहाँ पे हर साइड, यहाँ पे ऑल साइड्स 2 यूनिट्स जी बिल्कुल आती है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इतना ही इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, आप थोड़ा इसका एरिया भी निकालने की कोशिश करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि तमाम चीजें यहाँ पे आपको एकदम आसानी से समझ में आती है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर है, तो ए यानी यहाँ पे साइड, तो यहाँ पे √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, सो ये यहाँ पे कैंसिल, √3 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे होता है, √3 स्क्वायर यूनिट्स, तो यहाँ पे एरिया हो गया। अगर वही बात मीडियन की अगर करते हैं, वहां पे मीडियन की करते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू √3/2 इंटू ये यहाँ पे होता है, सो अगेन √3/2 इंटू यहाँ पे 2, तो ये 2 कैंसिल, ये भी √3 यूनिट्स आता है, √3 यूनिट्स। नेक्स्ट अगर पेरीमीटर यहाँ पे निकालना है आपको, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू ए यानी 3 इंटू 2, सो टोटली यहाँ पे 6 यूनिट्स। तो एक क्वेश्चन में तमाम चीजें यहाँ पे आप सॉल्व कर ले, एग्जाम में अगर पूछता है तो कोई भी इसमें से एक पूछ लेते, तो मीडियन की जगह वहां पे हाइट भी पूछ सकता है, तो हाइट मीडियन तमाम चीजें यहाँ पे सेम होते हैं, किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। चलिए तो एक सवाल आप घर पर कर लें ऐसा ही,
मोहम्मद दिल नकाश जी मैडम। एग्जाम्पल, प्रूव दैट द पॉइंट्स -3, -3, 3, 3 and -3, √3 and 3, √3 are the vertices of an equilateral triangle। यानी उर्दू में थोड़ा लिख लें, साबित कीजिए कि नुकात, ये नुकात, ये नुकात और ये नुकात लिख लें, एक मसाविल अजला या मसावी जिली मुसल्लस के रास्ते हैं, मसावी जिली मुसल्लस के रास्ते हैं। नेज इसका रकबा मालूम करें। फाइंड द, आइए लिखें, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ इट। नेज इसका रकबा मालूम करें। उर्दू में देखिए वही सवाल को सेम टू सेम लिखना है जो पहला वाला, बस यहाँ पे पॉइंट्स को चेंज करेंगे और आखिर में लिखेंगे इसका रकबा मालूम करें। शुरू करेंगे अगली कहानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। थोड़ा इसमें ट्विस्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल ट्विस्ट क्या है यहाँ पे देखिए। If -4, 0 and 4, 0 are the vertices of an equilateral triangle, find the coordinates of its third vertex। यानी इसमें सिर्फ दो वर्टेक्स दिए, दो राशि दिए, तीसरा राशि यहाँ पे हमें खुद मालूम करना है। अगर -4, 0 और 4, 0 दो मसावी जिली के राशि हैं, तीसरी राशि के मुक्ति साथ, तीसरी रास, सिर्फ रास आना यहाँ पे, तीसरी रास के मुक्ति साथ मालूम करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड से। ये बात क्लियर हो गई सभी को? तीसरा जो पॉइंट है वो हमें खुद यहाँ पे मालूम करना। चले आप भी शुरू करना। सबसे पहला डायग्राम निकालेंगे तो और भी बात क्लियर हो जाती है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, कोई भी यहाँ पे दो वर्टेक्स आप लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले के लिए मैं ऐसा ही छोड़ देता हूँ, एक्स वाई इसके लिए छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे वाले के लिए बी के लिए मैं -4, या 4, 0 लेता हूँ, 4, 0 और नेक्स्ट सी के लिए यहाँ पे -4, 0 लेता हूँ, -4, 0। आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप 4, 0 -4, 0 यहाँ पे एक्स वाई ले सकते हैं, या फिर एक्स वाई यहाँ ले सकते हैं, कहाँ भी ले सकते हैं। थोड़ा ऊपर आया तो एकदम आसानी होती है सॉल्व करने के लिए बस। तो अब ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, तो यहाँ पे वो चीज लिखना है। द गिवन ट्रायंगल इज, द गिवन triangle is an equilateral triangle, an equilateral triangle। ठीक, यानी दी गई मुसलस मसावी जिली है, मसावी जिली मुसलस। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे कोई भी दो आप पहले ले सकते हैं। पहले आप इसको और इसको लेंगे, ठीक है, फिर बाद में इसको और इसको, या फिर इसको और इसको ले। तो पहले आप ये दोनों को लेना है, ए बी इंटू ए सी। इसीलिए यहाँ पे ये चीज मैंने लिखाई है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है, क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे तमाम साइड भी इक्वल होते हैं, इसमें से ये दो साइड भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कहानी शुरू करेंगे। सो x -4 y -0
x प्लस 4 y माइनस 0, इस तरीके से कर लेंगे x माइनस 4 y माइनस 0। तो ए बी के लिए स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जब इधर आएंगे इस साइड, सो x यहाँ पे माइनस है, देखिए x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पे क्या होता है x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर, सो इधर यहाँ पे चला गया x प्लस 4 का स्क्वायर, सो प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर, सो ये y स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होता है, क्या बचता है x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 16x स्क्वायर 16 कैंसल, तो यहाँ पे क्या निकल गए थे माइनस 8x इज इक्वल टू 8x, तो दिल बोलता है इसे भी यहाँ पे कैंसिल करना बोले, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस इधर लेकर आइए, कैंसिल नहीं होता क्योंकि माइनस है प्लस है, सो माइनस 8x प्लस 8x इधर आता है, तो माइनस 8x इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट माइनस 8x 16x, या फिर आप क्या भी यहाँ पे कर सकता है माइनस 16x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, ये माइनस 16 इधर जाता है 0 होता है, सो x इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाता है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 निकल के आती है। जी बात क्लियर हो गई, x इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये साइड लेंगे। अब कौन सा साइड चल रहा है यहाँ पे, अब ए बी ए सी लिए, अब आप क्या कर ले सकते हैं ए बी बी सी ले सकते हैं, बीसी अब आना कंपल्सरी जरूरी है, बीसी और एसी भी ले सकते हैं एज यू विश, बीसी और एसी भी ले सकते हैं, ए बी और बीसी भी ले सकते हैं। तो दूसरी अब y कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सो बीसी इज इक्वल टू ए सी लेंगे, बीसी इज इक्वल टू ए सी। अब x आ गया, y के लिए हम ये तमाम चीजें कर रहे हैं, सो बी सी, यहाँ पे बी सी देखिए, बी सी 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस 4 माइनस यहाँ पे जाके प्लस होता है 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाता है देखिए इधर एसी यहाँ पे, सो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या बचता है देखिए x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर। अब हमको पता है x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे बस 64 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए आएंगे तो y की वैल्यू आपको निकल के जल्दी से आ जाती है, 64 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, सो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 48 आपको निकल के आता है 48, सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48 आपको मिलता है, सो y इज इक्वल टू एक स्क्वायर रूट ढूंढिए, एक स्क्वायर नंबर ढूंढिए और एक नंबर ढूंढिए, 16 3 जा 48, सो y इज इक्वल टू 16 बाहर आता है तो वहां पे प्लस और माइनस यहाँ पे रखना कोऑर्डिनेट्स में 4 प्लस रूट 3, y इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस रूट 3। तो यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, so therefore आपको लिखना है द थर्ड वर्टेक्स इज, फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज, यहाँ पे आपको x y हम लिए थे x y, तो उसके लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 4 स्क्वायर रूट 3, या फिर ऐसा भी होता है 0 माइनस 0 माइनस 4 रूट
3, ऐसा भी यहाँ पे होता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ सकती है, लिहाजा आपको इस तरीके से लिखना है। उर्दू में लिखेंगे इसको, उर्दू 0 में ऐसे कॉमा लिखेंगे, -4√3 है ना सर, 10√, एक 0 + 4√3 और ये 10 कहाँ से आया सर? ये भी 0 होना ये चाहिए 10 ना सर, ये ब्रैकेट है मैडम। ब्रैकेट। जी सर। तो उर्दू में इस तरीके से लिखेंगे, मुसल्लस के तीसरी रास के मुक्तिसात ये है। सो x, y इज इक्वल टू, वही चीज लिखेंगे, 0 + 4√3 फिर 0 - 4√3, इस तरीके से। तो ये था क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, थर्ड वर्टेक्स मालूम करना। आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम में ऐसे सवाल की। एक और सवाल यहाँ पे है, आप एज SW लें, इसका जवाब भी यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखिए थोड़ा जवाब देखिए, हैरान ना हो। So an equilateral triangle has two vertices at the point 3, 4 and 1, 2, 3. Find the coordinates of the third vertex. Find the coordinate of the third vertex. जी, एक नेक्स्ट राइट ट्रायंगल पर एक सवाल लेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, नीचे सवाल है, prove that the points -3, 0 and B 1, -3 and C 4, 1 are the vertices of an isosceles right angle triangle. Find the area of this triangle. साबित करें कि नुकात ये तमाम यहाँ पे है, कायम मुसल्लस, कायम मसावी साकिन मुसल्लस के रास्ते हैं। सो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या है, ये तमाम चीजें मैं अभी आपके सामने क्लियर करता हूँ। जी, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे शायद वो बात छूट गई है, पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राइट ट्रायंगल बोल के जब भी आता है तो क्या करना है, सवाल है यहाँ पे राइट ट्रायंगल का, तो यानी यहाँ पे कायम मुसल्लस का, कायम मुसल्लस, ठीक है। तो सबसे पहला कायम मुसल्लस में 90 डिग्री होता, तो आपको डायग्राम यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, बस AB, BC और AC का डिस्टेंस देखना है, और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेंथ वाला जो साइड होता है, वही हमारा वितर यानी हाइपोटेनस होता है, ठीक, हाइपोटेनस होता है। तो ये बात का ख्याल रखें, और फिर बाद में दोनों साइड को स्क्वायर करके ये फॉर्मूले में पुट कर लें। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बोल के ना, यहाँ पे जो हाईएस्ट जो लेंथ आता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो छोटे आते हैं उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक, इसको स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रूव करना है। और एरिया इसका यहाँ पे देखिए, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये हाइट होती है अगेन 1/2 इंटू AB, ये जो 90 डिग्री का यहाँ पे जो लाइन है ये हाइट होता है, और जिस पर यहाँ पे रुक रहा है ये होता है बेस, AB इंटू बेस, AB इंटू BC, या फिर हम इसे ऐसा बोलते हैं 1/2 इंटू B इंटू H बोलते हैं, B इंटू H। बेस यानी वो होता है हाइट, बेस यानी ये, हाइट यानी ये, ठीक है, ऐसा भी हम लिखते हैं इसको, तो इसका ख्याल रखें। नेक्स्ट जो सवाल था हमारा इसी पर था,
राइट ट्रायंगल पर। तो शुरुआत करते हैं सॉल्व करने। जस्ट यहाँ पे हम क्या करना है, एक ट्रायंगल डाल के छोड़ देना है। पता नहीं यहाँ पे किसके पॉइंट्स कहाँ पे हैं और कौन हाइपोटेनस है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे -3, 0। तो नेक्स्ट यहाँ पे बी 1, -3 और यहाँ पे सी की जो पॉइंट्स 4, 1। अब जल्द से जल्द आप क्या करें, फर्स्ट ए बी डिस्टेंस मालूम करें, बी सी डिस्टेंस मालूम करें और ए सी डिस्टेंस मालूम करें। तो ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे एक बार आपको लिखना है, हम ये फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं बोल के। सो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, थोड़ा आपको वहां पे दिखाना है। सो ए बी इज इक्वल टू, चलिए अब यहाँ पे ए बी 1 + 3, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 -0 का स्क्वायर। सो टोटल इसका आंसर है यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर 16 जी, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। सो टोटली यहाँ पे √25 यानी 5 यूनिट्स आता है, 5 यूनिट्स। तो ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट। सो ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो आपको पता है अगर ए बी 5 यूनिट्स है तो आगे यहाँ पे क्या आने वाला। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात चली थी ना यहाँ पे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहला आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहाँ पे क्या होता है, कोई दो साइड यहाँ पे इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो वैसा ही यहाँ पे राइट ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस है इसको छोड़कर बकिया दोनों जो भी यहाँ पे साइड्स होते हैं ये दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो ए भी यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 10 आ गया तो ए भी यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 15 आ गया तो ए भी यहाँ पे 15 होता है। तो इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कहेंगे। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल यानी मसावी साकिन कायम मुसलस, ये कायम मसावी साकिन मुसलस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस छोड़कर बकिया यहाँ पे दोनों भी जो जिले होते हैं वो मसावी होते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, कायम मसावी साकिन मुसलस। चलिए ए भी यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट अब आपको ए और ए इक्वल दिखाना है, बस बी सी यहाँ पे एक। सो बी सी का डिस्टेंस आप मालूम करेंगे। बी सी यहाँ पे देखिए सी 4 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टोटल यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अगेन ये आपको यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स यहाँ पे देता है। बी सी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों भी यहाँ पे इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। सो अब AC एक मालूम कर लेंगे, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 4 + 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 - 0 का स्क्वायर। सो अगेन यहाँ पे 4 + 3 7 का स्क्वायर 49। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, टोटल यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स आता है, 50 यूनिट्स। तो यहाँ पे AC भी आ गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट ट्रायंगल के लिए वो जो कंडीशंस है यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे इसको हम A लेंगे, ये B लेंगे और ये C लेंगे। ठीक, A B C लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा क्यों मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे नंबर नेम्स क्यों नहीं दिए। हो सकता है यहाँ पे BC और यहाँ पे AC सेम आते हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने नाम नहीं दिया। यहाँ पे देखिए AB और BC इक्वल है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो AB BC यहाँ पे इक्वल हो जाते, तो बसता ऑटोमेटिक AC। तो अब पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे इसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम तो बाय यूजिंग, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर यहाँ पे कितना है, √50 आया, √50 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB यहाँ पे 5 का स्क्वायर, BC यहाँ पे 5 का स्क्वायर।
तो ये 2 ये रूट यहाँ पे चला जाता है 50, ये 25 प्लस 25, सो यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 50 निकल गया था, तो हेंस आप लिख सकते हैं। अब इसका एरिया भी मालूम करना ना, तो यहाँ पे सबसे पहले कंक्लूजन लिखनी है, हेंस द गिवन points are vertices of a right triangle। आप पूरा फुल फॉर्म लिखिए, राइट ट्रायंगल यानी दिए गए तमाम नुकात कायम मुसल्लस के क्या है, रासे हैं, रासा। तो अब यहाँ पे एरिया पूछा है, सो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो 1/2 बेस भी यहाँ पे 5 है, ठीक, और हाइट भी यहाँ पे 5 है। देखिए BC भी 5 और AB भी 5, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गई, बेस भी 5 और हाइट भी 5, तो टोटल यहाँ पे 25/2 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर आप लिखेंगे तो 12.5 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं, 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका जवाब कंप्लीट हो जाता है। सो ये था सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले के जितने भी पॉसिबल यहाँ पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरे को बनाया है। तो आप थोड़ा ऐसा ना समझे कि डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं, आगे आपको और भी बहुत सी जगह यहाँ पे आएगा। देखिए, तो डिस्टेंस फार्मूले से हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस फार्मूले से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बेसिक एग्जांपल हमने देखे। बेसिक एग्जांपल के बाद में अगर वहां पे डिस्टेंस देता है d इज इक्वल टू, तो वर्टिसेस फाइंड करने का वो देखे, यानी रास फाइंड करने का, x और y की वैल्यू मालूम करने का देखे। उसके बाद यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस देखे, इक्वी डिस्टेंट के जितने भी एग्जांपल यहाँ पे देखे, इक्वी डिस्टेंट में यहाँ पे 2-3 एग्जांपल देखे, एक एक्स एक्सिस का देखे, ठीक, और एक दूसरा यहाँ पे वाई एक्सिस का देखे। ये तमाम चीजें आप ऐसा प्लान कर लें तो तमाम चीजें आपको याद हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट का भी देखें यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट में, और सर्कल की एग्जांपल्स भी देखें, सर्कल के इसमें एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स देखें, क्वाड्रिलेटरल्स में तमाम यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। सो नेक्स्ट यहाँ पे पैरेललोग्राम, ये तमाम चीजें देखें। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल देखें, और यहाँ पे राइट ट्रायंगल देखें, राइट ट्रायंगल। तो इतनी चीजें यहाँ पे ओनली डिस्टेंस फार्मूले से हमने देखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे डिस्टेंस का अब काम खत्म हो गया, अब जो नेक्स्ट आने वाला वो सेक्शन फार्मूला आने वाला है। तो याद रखिए ये जो डिस्टेंस है अब आपको पूरा चैप्टर वे तक बार बार आता रहेगा। डिस्टेंस फार्मूले में तो आता है, सेक्शन फार्मूले में भी चुपके से आता है, मिड पॉइंट फार्मूले में भी चुपके से आता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी चुपके से आता है। तो जैसा हम आगे बढ़ेंगे ये पीछे वाले जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले जाबिते हैं वो तमाम जाबिते आपको 1 बाय 1 आना शुरू होता है। तो सेक्शन फॉर्मूले को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके 2-3 एग्जांपल सॉल्व करके हम क्लास को यहीं पे एंड कर लेते हैं। चलिए, तो सवाल सेक्शन फॉर्मूले का पहला अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो सेक्शन फार्मूले में आपको एक चीज उर्दू में इसको यही बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे देखिए एक नुकता है ए, और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है
x1 y1 और एक नुकता है यहाँ पे b, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। कहां पर भी अगर मैं एक नुकता लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, कहां पर भी अगर लिया, यहाँ पे लिया समझो p, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है मैं x और y लेता हूँ, समझो x और y। तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है या रेशियो, ये m1, यहां से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो m2। तो एग्जाम में यही पूछता है कि p के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको मालूम करना है। ये जो हमारे सीबीजेड के एस्पिरेंट्स हैं, ये उनके लिए थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सो कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया है। देखिए, एकदम आसान फॉर्मूला है, दिखने आपको थोड़ा बड़ा दिखता होगा लेकिन आसान है, एकदम इजी है। p ऑफ एक्स वाई, p ऑफ एक्स वाई, p ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे p ऑफ एक्स वाई। सो m1 से स्टार्ट करेंगे। m1 अगर आप लिए तो यहाँ पे x2 लेना है, x2। आपको याद होगा, मैंने आपको बार बार कहा था पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर बाद में यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं m2 x1 प्लस m1 x2। इससे पहले इससे बाद में ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पे झगड़े वाली बात नहीं है। तो अब नीचे m1 प्लस m2 लिख देंगे, m1 प्लस m2। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट कॉमा, यहाँ भी ऐसा लिखना m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इसके बाद यहाँ पे m1 लिखेंगे, m1 आ गया तो इस साइड y2, y का शुरू होता है, y कोऑर्डिनेट्स। सो m1 आने के बाद यहाँ पे 2 आता है, प्लस m2 आने के बाद यहाँ पे 1 आता है। तो ये यहाँ पे इसके फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो इस साइड यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स x और यहाँ पे y की वैल्यूज मिलती है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान से याद रखें, इसमें चेंज ना करें, मिक्सअप ना करें। m1 आया तो यहाँ पे x1 नहीं रखना है, m1 आया तो x2 लेना है, m2 आया तो x1 लेना है। 1 आने के बाद यहाँ पे y2 आता है, 2 आता है, 2 आने के बाद यहाँ पे 1 आता है। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें। तो पहला यहाँ पे पहली जो एग्जांपल है एकदम आसान और इजी है, शुरू करेंगे। देखिए, find the coordinates of point which divides the line segment joining the points A 4, -3 and B 9, 7 in the ratio 3:2। यानी इस नुक्ते के मुक्त साथ मालूम करें जो नुक्ता 4, -3 और B 9, 7 को मिलाने वाले कता खत को दाखिली तौर पर या इंटरनली बोलते हैं 3:2 की निस्बत में तकसीम करता है, 3:2 की निस्बत में यहाँ पे तकसीम करता है। ये इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है वो इंटरनली का है, एक्सटर्नली का हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एक्सटर्नली बोल क्या था, एक्सटर्नली का मतलब वहां पे यहाँ पे माइनस आता है, बस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस होता है। तो एक्सटर्नली इसको कहते हैं। ये जो फॉर्मूला है इंटरनली का, यानी अंदर से कट कर। ये अंदर से कैसा है सर, बाहर से कैसा है, इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ। जी, शुरुआत करेंगे। देखिए, ये पहली एग्जांपल है, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अब एक बार कहानी शुरू, एक बार यहाँ पे कहानी अगर शुरू हो गई तो समझिए अब जितने भी अब एग्जांपल्स आने वाले हैं अब नेक्स्ट क्लास में वगैरह, तमाम एग्जांपल इसी की बेसिस पर होंगे, इसी पर होंगे। ओके सर। एक बार अच्छे से देख लें, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। ए 4, -3, बी इसको हम क्या लेते हैं पेपर में, इसी में करें। ए 4, -3, सो x1, y1,
सो बी 9,7 ये होता है x2, y2 और यहाँ पे रेशियो दिया है 3:2, तो इसको हम लेंगे m1:m2, m1:m2। एक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 4, y1 की -3, x2 की 9 और y2 की 7। अब एक बार आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है x, y, तो फॉर्मूले में हम कैसे लिखेंगे m1x2, ठीक है। सो नेक्स्ट m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चाहे कैसे यहाँ पे आप m2 भी लिख सकते हैं, m2x1 प्लस ये पहला इसे, फिर बाद में ऐसा भी लिख सकते हैं। सो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो शुरुआत करेंगे। यहाँ पे m1 की वैल्यू ये होती है, m2 की वैल्यू ये। सो m1 3 होता है, 3 और x2 9, x2 यहाँ पे देखिए ये x2 9 प्लस m2 यहाँ पे 2 और x1 4 डिवाइडेड बाय m1 3 प्लस 2। सो नेक्स्ट कॉमा यहाँ पे m1 अगर आप देखेंगे 3 है, y2 यहाँ पे 7 प्लस m2 2, y1 -3 डिवाइडेड बाय 3, अगेन 3 प्लस 2 यहाँ पे होता है 3 प्लस 2, m1 m2 3 प्लस 2। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये टोटली 27 प्लस 8 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे 20 1 प्लस माइनस प्लस इंटू -6 डिवाइड बाय 5। इस तरीके से आपका आंसर आता है। सो टोटल यहाँ पे ये बनता है 35 डिवाइड बाय 5 और ये जी ये होता है -15 डिवाइड बाय 5। तो एक मिनट, 15 डिवाइड बाय 5। तो टोटल यहाँ पे 5 1 5 7 5 1 5 3 सो 7,3 यहाँ पे p ऑफ x निकल के आता, p ऑफ x यानी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स a और b, इसके बीच में कहीं पर एक p है, p के जो कोऑर्डिनेट्स है 7,3 हो गए, जबकि a और b हमको दिए गए थे और यहाँ पे ये 3, यहाँ पे पॉइंट p यहाँ पे 3 है, यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 है, तो ये चीज यहाँ पे दी गई। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स है 7,3, ये 2 मार्क्स के लिए इनको आता है, या 3 मार्क्स के लिए साइंस CBZ जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको जो मैथ्स एकदम हल्का आसान देता है, वो लेवल डिफिकल्ट नहीं देता, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें जी। और जब भी आपका सिलेबस आता है CBZ वालों का मैथ्स का, और एक बार फिर से आपको तमाम चीजें बेसिक मोटी चीजें आपको रिवाइज की जाएगी, आपको फिर से दोबारा उसको याद दहानी कराई जाएगी, आप टेंशन ना लें, क्योंकि अब जैसा हम आगे जाते हैं, तो वैसा वैसा वहाँ पे एग्जाम्पल्स थोड़ा टफ डिफिकल्ट लेवल हाई होते जाता है, जो हमारे PCM की जो भी जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ते रहता है। आप टेंशन ना लें, आप ये ना सोचें कि सर हम लोग को ऐसे एग्जाम्पल आते हैं केवल, आप बेसिक से बस पहले 3-4 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लें, उतना इनफ बहुत हो गया आपको सॉल्व करने के लिए, इतना डीप यहाँ पे नहीं पूछता है आपको। तो एक सवाल यहाँ पे आपके लिए इंतजार कर रहा है SW, तो ले लें यहाँ पे, और इसके जो आंसर है यहाँ पे इतना आना है, ट्राई करके देखिए। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, ये सभी तमाम दिए गए, आप लिख सकते हैं। जी शुरू करेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए, फर्स्ट एग्जांपल बेसिक एग्जांपल यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद थोड़ा लेवल चेंज होता है। लेवल चेंज में यहाँ पे क्या होता है, पहली एग्जांपल में क्या ए के पॉइंट दिए गए थे, बी के पॉइंट्स दिए गए थे, ये रेशियो भी यहाँ पे दिए गए थे, पी के पॉइंट्स हमको मालूम करना, पी के पॉइंट्स।
अब जो नेक्स्ट एग्जांपल आती है वहां पे देखिए क्या होता है, जितने भी एग्जांपल्स आएंगे, ए पॉइंट्स यहाँ पे देता है, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के मुख्य साथ भी यहाँ पे देता है, यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स भी देता है, पी के भी देता है, और यहाँ पे पूछता है m1 m2 का रेशियो क्या होता है। यहाँ पे क्या था, रेशियो भी दिए कि यहाँ पे इसके पी के कोऑर्डिनेट्स, पी के पॉइंट्स पूछ रहा था। यहाँ पे m1 m2 नहीं देता है, पी के पॉइंट्स देता है, ए के पॉइंट, बी के पॉइंट, पी के पॉइंट देता है, m1 m2 पूछता है, मतलब m1:m2 कितना है। अब सवाल में यहाँ पे देखेंगे इस नुक्ते के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी, पी के यहाँ पे पॉइंट्स पूछ रहा है और यहाँ पे रेशियो दिया है। अब वहां पे क्या करता है, पी के पॉइंट्स देता है, ए बी देता है, फिर यहाँ पे रेशियो पूछता है। तो ऐसा सवाल यहाँ पे है, चलिए इसको हम लिख लें जल्दी से। हाँ, ये भी थोड़ा आप SW कर सकते हैं इसको भी, इसका आंसर मुझे पता नहीं, आप करके देखें। ये जो है फर्स्ट जो एग्जांपल सॉल्व किया ना उसी के रिलेटेड है, पहला वाला जो हम सॉल्व किए उसी के रिलेटेड। ये ऊपर वाला और दूसरा दोनों एग्जैक्टली दोनों सेम है। शुरू करेंगे, शुरू कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपके सामने है। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो जब भी पूछता है तो समझ जाना m1 m2 की बात चल रही है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5,4 divides the line joining the points 2,1 and 7,6। नुक्ता 5,4 नुकात 2,1 और 7,6 को मिलाने वाले खत को, कता खत को किस निस्बत में तकसीम करता है या करता है। अब यहाँ पे आपका सवाल यह है कि सर इसमें ए बी पॉइंट्स कौन सा लेना है, ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स कौन सा लेना है। तो इसके लिए आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, पॉइंट्स के बाद जो भी यहाँ पे ब्रैकेट्स आते हैं वो ए और बी होते हैं, ए और बी। उससे पहले जो भी अगर आता है या उसके बाद में आता है पॉइंट्स के बाद में, तो वो क्या होता है, पी पॉइंट होता है, पी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नुक्ता अगर आया सिर्फ सिंगुलर वाहिद आ गया तो इन्हें पी ऑफ एक्स, नुकात बोल के दो ब्रैकेट आ गए तो इन्हें ए और बी, x1 y1 x2 y2। मेरी बात क्लियर हो गई, इन्हें x1 y1 इन्हें x2 y2। ये थोड़ा हिंट है क्योंकि कभी कभार एग्जाम में आप क्या गड़बड़ से या फिर जल्दबाजी से क्या लेते हैं, इसे x1 y1 x2 y2 इसे p ऑफ x मान लेते हैं जल्दबाजी से। तो वहां पे ऐसा नहीं है, नुक्ता पॉइंट बोल के आता है सिंगुलर तो ये p ऑफ x होता है, पॉइंट्स बोल के दो ब्रैकेट आता है तो वो एक्स ए और बी, x1 y1 x2 y2। जी बात क्लियर हो गई, शुरू करता है। चलिए तो पॉइंट यहाँ पे दिया है 5,4, 5,4, तो इसका मतलब ये जो है p ऑफ x है। पॉइंट, पॉइंट्स बोल के पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसको मैं ए कंसीडर करता हूँ। 2,1 तो ये हमारा यहाँ पे x1 y1 हो जाता है, यहाँ पे ए लिखने की जरूरत है। सो नेक्स्ट यहाँ पे 7,6 x2 y2, 7,6। देखिए जो पहला वाला था नुक्ता ये p ऑफ x, ये बाद वाले जो थे x1 y1 x2 y2। अब क्या मालूम करना है, m1:m2 यहाँ पे मालूम करना है, m1:m2। तो शुरुआत करेंगे, जल्द से जल्द फॉर्मूला लिख लें, p ऑफ x, y इज इक्वल टू ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। सो यहाँ पे देखिए m1 पता नहीं, x2 पता है 7, सो नेक्स्ट m2 पता नहीं, x1 पता है 2 डिवाइड बाय m1 पता नहीं, m2 पता नहीं। तो m1 को ऐसा रखेंगे, y2 को यहाँ पे 6 रखेंगे प्लस m2, सो y1 यहाँ पे 1 रखेंगे डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से रख देंगे। तो उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट्स दिया p ऑफ x y कितना यहाँ पे 5,4 है, 5,4, 5,4। सो यहाँ पे 5,4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है 7 m1 प्लस 2 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 6 m1 प्लस m2 इंटू 1 m2 ये होता है डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
m1 प्लस m। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक लिख के आप थोड़ा गौर से देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करना, देखिए ये दो ब्रैकेट्स हैं 5,4 और यहाँ पे एक और ब्रैकेट है ये, ठीक है। तो दो ब्रैकेट कब इक्वल होते हैं, कब मसाई होते हैं? इसका पहला पॉइंट फर्स्ट इक्वल होना, दूसरा पॉइंट दूसरे की इक्वल होना, तभी दो ब्रैकेट्स इक्वल होता है। अगर मैं ऐसा लिखूं, देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं x, y इज इक्वल टू 4,6, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, y की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो यहाँ हूबहू ऐसा ही है, ऐसा ही यहाँ पे आपको लेना है। 5, 7 ये लेंगे, 4 को ये लेंगे। सर आप यहाँ पे दोनों भी लेना है क्या? नहीं, आप कोई एक ले सकते हैं, या तो चाहे पहला वाला ले सकते हैं या तो बाद में वाला ले सकते हैं। पहला x वाला ले सकते हैं या तो बाद में y वाला ले सकते हैं। दैट इज योर चॉइस, आपकी मर्जी। तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर मैं एक लिया तो एक आप खुद से लेके देखिए, दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम आता है, सेम टू सेम आंसर इसका आता है। तो थोड़ा वो भी वहां पे आप चेक कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे जी, देखिए यहाँ पे जी 2:3 बिल्कुल सही। तो 5 इज इक्वल टू 7 m1 प्लस 2 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आप पहला वाला ले सकते हैं, पहला वाला, या फिर बाद में वाला 4 इज इक्वल टू ए ले सकते हैं। ठीक, आप चाहे तो ए भी लेके चेक करके देखें, तो दोनों का भी आंसर यहाँ पे सेम आता है। यहाँ पे दोनों लेके सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक सॉल्व करा, एक मैं यहाँ पे करता हूँ, एक आप घर पे करें। सो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू m1 प्लस m2 होता है। सो इज इक्वल टू 7 m1 प्लस 2 m2 होता है, और यहाँ पे 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 m1 प्लस 5 m2 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 m1 प्लस 2 m2 होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा हम x और y को अलग अलग करते थे, यहाँ पे m1 m2 को अलग अलग करना है। m1 को एक साइड लाएंगे, m2 को एक साइड लाएंगे। तो यहाँ पे 5 m2 है, तो यहाँ पे रखिए, इसके पास m2 है तो उसको इधर भेजें, तो -2 m2 यहाँ पे होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 7 m1 है, तो यहाँ पे इस तरह रखें। तो इसको 5 m1 को इधर भेजें तो -5 m1 इधर आता है, प्लस 5 m1 -5 m1 m1 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए m2 m2, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे अब आप माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 m2 हो जाता है, और 7 - 5 यहाँ पे 2 m1 होता है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, m1 इज टू m2, m1 निस्बत m2 मालूम करना है। तो आपको ये बात याद रखना है, ये निस्बत को हम m/m2 ऐसा लिखते हैं, इसी को ही हम निस्बत में रेशियो में लिखते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले भी चीज मैं आपको बताया हूँ, a/b यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे a/b होता है, a/b। तो चलिए, तो मुझे m1 होना है, m2 होना है, या फिर m2/m1, आप जैसा करें वैसा चलता है। अब एक काम करें, m2 को इधर ही रखें, डिवाइडेड बाय इसको इधर भेजें, ये होता है m2/m1, m2/m1। तो यहाँ पे 2 है, 2 को ऐसा रखें, इसके बाजू यहाँ पे 3 है, 3 को इधर भेजें। इसका मतलब m1 को इधर भेजना है, इसको 3 को इधर भेजना है। तो ये होता है m2/m1, m2/m1। नहीं, मुझे m2/m1 की जरूरत नहीं, यहाँ पे m1/m2 होना है, तो उसको उल्टा कर लें, इसको रिवर्स कर लें, तो ये होता है 3/2। तो m1 is to m2 निकल के आता है, m1 is to m2 इज इक्वल टू 3:2, 3:2। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वैल्यूज निकल के आ जाती है। सर नेक्स्ट वाले के रेशियो सर 1:1 आ रहा सर? नहीं मैडम, उतना ही आता है, सेम आता है, 4 = 6 m1 प्लस m2। ओके यहाँ पे कर लेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ। तो 4 m1 m2 इज इक्वल टू 6 m1 प्लस m2। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए मैं 4 m2 माइनस m2, 6 m1 माइनस 4 m1, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया मैं। तो ये होता है 3 m2 इज इक्वल टू 2 m1, वही कहानी यहाँ पे आ गई। सो m2/m1 इज इक्वल टू 2/3, या फिर
m1 by m2 इज इक्वल टू 3/2। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा बाय मिस्टेक से गलती हो गई होगी, चेक कर लें। तो ये था रेशियो मालूम सर 2:3 लिखे तो रॉन्ग हो जाता है क्या? तो आपको ऐसा लिखना है m2 is to m2, m2 is to m1 ऐसा बता के 3 is to 2 is to 3 भी चलता है, लेकिन जो नॉर्मली हमारा जो आदत है m1 is to m2 लिखने की है, तो m1 is to m2 ही आपको लिखना है 3 is to 2। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये m2 पहले फिर बाद में m1 बाद में ऐसा होता है, या तो ये m2 इधर है m1 यहाँ पे, आंसर तो सेम आता है। अगर आप ये रेशियो को भी लेकर के अगर आप सॉल्व करेंगे तो ओके आंसर आता, लेकिन m1 is to m2 बेहतर रहता है, और जो के आंसर है वो इसी फॉर्म में आपको देते हैं, इसी फॉर्म। चलिए अब एक सवाल आप कर लें। आज की शाम में जो क्लास है इसकी आगे कहानी बयान की जाएगी, तो इसके बाद नंबर ऑफ वैरायटीज क्वेश्चंस आप वहां पे आने शुरू होता है। पॉइंट अगर x एक्सिस पर है, पॉइंट अगर y एक्सिस पर है, x इक्वल टू इतनी है, y इक्वल टू इतनी है, तो नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे चेंज होते जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, ये ख्याल रखें। जो अभी हमने यहाँ पे किए एग्जैक्टली सेम, बस यहाँ पे ये चीज वो उन्होंने दी गई थी 5,4 यहाँ पे उन्होंने दिया था, उसको हम यूज किए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये भी वो नहीं देता है, ये भी वो नहीं देता है, उसी को हम ये भी नहीं देता, m1 m2 भी नहीं देता, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स देता है। इसके लिए कंडीशन वहां पे रखता है p पॉइंट्स। p पॉइंट क्या है, x एक्सिस पर है, p पॉइंट y एक्सिस पर है, p पॉइंट की वैल्यू इतनी है, या फिर ये p के बारे में थोड़ा क्या करता है, थोड़ा चीजों को बता देता है p के लिए, ये 2 वैल्यूज कंपल्सरी वहां पे देता है, या फिर ये दे करके किसी एक को ए बी दे करके ये भी पूछता है। तो तमाम नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं, तो आप उनका वेट करें। तो जब तक आप क्या कर सकते हैं, एक दो यहाँ पे क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फाइंड द रेशियो, यहाँ पे मुझे पता नहीं कितना इसका रेशियो आता है, नीचे वाला का आंसर मैं बताता हूँ। Find the ratio in which the points 1, -6 divides the line joining the points -3, 10 and 6, -8. एक और सवाल है पे सेम टू सेम ऐसा ही है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y दिया है, 2, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इसे ट्राई करें, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू कर लें। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास सेक्शन फार्मूला। आज इंशाल्लाह सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और इस पर बहुत सारे वैरायटीज ऑफ एग्जांपल्स कर लेंगे।